हेलो रोहन, वेलकम टू रिसर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 अध्ययन कर रहे हैं। आज का अध्याय 10 है, जिसमें हम अधातु को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, नॉन मेटल को। चलिए इसे शुरू करते हैं। विषय विस्तार को पहले जैसे देखेंगे। विषय विस्तार में हो जाएगा अधातु को पढ़ेंगे, अधातुओं के गुण धर्म को पढ़ेंगे, जिसमें हो जाएगा भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण को देखेंगे, अधातुओं के रासायनिक गुण को देखेंगे, और आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है वो देखेंगे। हाइड्रोजन के प्रमुख यौगिक को देखेंगे, हाइड्रोजन के उपयोग को समझेंगे, कार्बन के बारे में समझेंगे, कार्बन के अपर रूप को समझेंगे, जिसमें से हो जाएगा ग्रेफाइट, हो जाएगा हीरा, हो जाएगा फ्लोरीन, हो जाएगा ग्रेफिन, हो जाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे और नाइट्रोजन के द्रव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि द्रव नाइट्रोजन में पढ़ेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक देखेंगे, जिसमें से हो जाएगा अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद हम सब फास्फोरस को देखेंगे, फास्फोरस के अपर रूप को देखेंगे। फास्फोरस के अपर रूप में हो जाएगा श्वेत अथवा पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस, काला फास्फोरस और सफेद फास्फोरस। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन को, इसके बाद सल्फर को देखेंगे और सल्फर के अपर रूप को देखेंगे, जिसमें से हो जाएगा अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और गामा सल्फर। इसके बाद सेलेनियम को देखेंगे, इसके बाद हैलोजन तत्व को देखेंगे और हैलोजन तत्वों को विशेषता के बारे में देखेंगे और उत्कृष्ट गैस के बारे में देखेंगे और उत्कृष्ट गैसों की विशेषता के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अधातुएं समझते हैं वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है अधातु कहलाते हैं। अधातुएं भौतिक स्वरूप एवं रासायनिक संरचना दोनों आधारों पर धातुओं से भिन्न होती है। अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से 91 धातुएं, 20 अधातुएं और 7 उपधातुएं हैं। यद्यपि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या बहुत कम है, फिर भी इस सदृश ब्रह्मांड का अधिकांश द्रव्य हाइड्रोजन एवं हीलियम नामक 2 अधातुओं से निर्मित हैं तथा भूप्रपटी का 46.6% भाग ऑक्सीजन नामक अधातु से निर्मित होता है। सजीवों का शरीर जो होता है, सजीवों का यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर भी मुख्यतः अधात्विक तत्वों से निर्मित होता है। समझते हैं अधातुओं के गुण धर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और धातुओं की तुलना में सर्वाधिक भिन्नता प्रदर्शित करती है। धातुओं के समान अधातुओं के गुणधर्म को भी मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित कर समझा जा सकता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। पहले हम सब देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण को। भौतिक गुण में देखेंगे यानी कि भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट समझते हैं। आधात्विक तत्वों के अंतर्गत ठोस, द्रव एवं गैस तीनों तत्व सम्मिलित हैं। जैसे कार्बन क्या है, ठोस है, ब्रोमीन क्या है, द्रव है, और गैस क्या है, इस गैस में हो जाएगा हाइड्रोजन। अच्छा, ये द्रव्य और द्रव में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जैसे ये द्रव्य अलग चीज़ है और ये द्रव्य अलग चीज़ है, इसे हम सब पढ़ चुके हैं। इसे कहते हैं पदार्थ, यानी कि द्रव्य क्या होता है, ये पदार्थ होता है। चलिए समझते हैं। और ये क्या होता है, लिक्विड चीज़ होता है। लिक्विड यानी कि जो पानी जैसे होते हैं वो, ये होता है द्रव, और ये क्या होता है, पदार्थ। चलिए समझते हैं पहला इसका गुण, यानी कि पहले हम सब देखेंगे भौतिक गुण। भौतिक अवस्था समझते हैं। ठोस अधातुएं सामान्यतः चमक विहीन, मुलायम एवं भंगुर होती है, जिन्हें सरलता से तोड़कर एवं पीसकर बारीक चूर्ण बनाया जा सकता है। कोयला, कार्बन का अपर रूप एवं सल्फर क्या है, इसके प्रमुख उदाहरण है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप हीरा अधातुओं के इस गुण यानी कि कोमलता का क्या है, अपवाद है, जो सर्वाधिक कठोर अधातु हैं। यानी कि इसे समझ लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा चमक विहीन होगा, मुलायम होगा, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हो जाते हैं। जैसे क्या, हीरा हो जाएगा, इसमें हीरा हो जाएगा क्या, अपवाद। ग्रेफाइट होता जाता है, क्योंकि और ग्रेफाइट को आगे हम सब देखेंगे। जैसे ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक, इसमें हो जाएगा क्या, कार्बन एक क्या है, कार्बन के एक अपर रूप ग्रेफाइट को छोड़कर, यानी कि ग्रेफाइट क्या है, ये नियम फॉलो नहीं करता है। सभी अधातुएं जो होता है ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। चमक रहित, तन्यता रहित तथा अनुनाद रहित, यानी कि अगला जो गुण होगा इसमें चमक नहीं होगा, तन्यता रहित होगा यानी कि तन्यता नहीं होगा इसमें, अनुनाद रहित, और जैसे इसमें पीटने पे साउंड नहीं निकलेगा, साउंड यानी कि ध्वनि नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हो जाते हैं। समझते हैं जैसे आयोडीन को छोड़कर, यानी कि ये जो लिखे हम सब, इसमें आयोडीन को छोड़ देना है। इसको छोड़कर सभी जो है
अधातुएं चमक रहित होती है, उसमें चमक नहीं होती। कार्बन को छोड़कर सभी धातुएं क्या होता है, तन्यता रहित होती तथा बिना किसी अपवाद के सभी अधातुएं क्या होता है, अनुनाद रहित होते हैं, अर्थात इन पर किसी ठोस वस्तु से पीटने पर ये क्या होता है, झंकारपूर्ण ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। अगला समझते हैं निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक। धातुओं की तुलना में अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः निम्न होते हैं, परंतु कार्बन एवं हीरा, ये जो हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, एवं हीरा एवं ग्रेफाइट तथा क्या हो जाएगा, बोरॉन, ये चार कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट और बोरॉन, ये क्या है, अपवाद है, जिसके गलनांक और क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, उच्च होते हैं। जबकि हम सब जानते हैं अधातु के क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं, निम्न होता है। ये चारों क्या है, इसके अपवाद है। अधातुओं के रासायनिक गुण को समझते हैं। अच्छा, ये भौतिक गुण हम सब देख लिए। भौतिक गुण जो क्या है, दूर से ही देखने से पता चल जाए उसे कहते हैं भौतिक। अब समझते हैं रासायनिक गुण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, यानी कि हो जाएगा क्या, अधातुओं में जो होता है, धातुओं से अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अथवा साझा करके उत्कृष्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं के विपरीत अधातुओं के परमाणु की बाह्य कक्षा में जो होता है, अधातु के बाह्यतम कक्षा में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे, और इसका अपवाद हो जाएगा हाइड्रोजन एवं हीलियम, इसके क्या है, अपवाद, जिनकी बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम सबको ये याद रखना है कि अधातु में क्या होगा, 4 से लेकर 8, यानी कि 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8, ये बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पता चलेंगे। अधातुएं जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, ऋणायन में परिवर्तित हो जाती है। यही इसका क्या है, रासायनिक गुण। जैसे ये क्लोरीन ले लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या हो जाते हैं, ऋणायन हो जा रहे हैं, क्लोरीन। समझते हैं उच्च विद्युत ऋणात्मकता। और ये सल्फर जो है, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और इसमें क्या आ रहा है, 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। विद्युत यानी कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता। धातुओं के विपरीत अधातुओं में सहसंयोजी बंध बनाने के दौरान साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो उच्च प्रवृत्ति करने की जो होते हैं, उच्च प्रवृत्ति मतलब उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, उच्च होती है। ये याद रखना है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से जो होता है अभिक्रिया, यानी कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये अधातु ऑक्साइड अम्लीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दें, क्या बनेगा, कार्बन ऑक्साइड बनेगा, जो क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति के हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दें तो क्या हो जाएगा, जल बनेगा, जो क्या है, उदासीन है। जल से अभिक्रिया समझते हैं। अधातुएं सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करती, परंतु अधातु जो होता है ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसके साथ अभिक्रिया करा दें तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, H2CO3 बना लेगा, जो कि क्या है, अम्ल है। ऐसी अधातुएं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, उन्हें जल में डुबो कर रखा जाता है। क्या है, फास्फोरस को वायु में खुला रखने पर यह क्या होता है, जलने लगता है, इसीलिए इसे जल में डुबो कर रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा ऐसा क्या है, अधातु है जो क्या जिसे जल में डुबो कर रखा जाता है, फास्फोरस हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इससे बनता है, कौन सा ऐसा है जिसे सोडियम हो जाएगा। सोडियम को किस में रखते हैं, सोडियम को हम सब केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि ये वायु से अभिक्रिया करके जल उठते हैं। अम्लों से अभिक्रिया। धातुओं के विपरीत अधिकतर अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि अम्लों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होने के कारण स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। परंतु क्या है, अपवाद स्वरूप जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर आदि अधातुएं सांद्र अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। जैसे कार्बन ले लेते हैं, इसके बाद सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। तो ये भी आप इस समीकरण को भी देख लें। आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान को चलिए देखते हैं। अधात्विक तत्वों को आवर्त सारणी के दाएं भाग में ऊपर की ओर स्थान दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन वर्ग 1 के अतिरिक्त सभी अधात्विक तत्व जो होगा
पी ब्लॉक में स्थित है। आवर्त सारणी में अधात्विक तत्व समझते हैं। जैसे वर्ग 1 में हाइड्रोजन है, वर्ग 14 में क्या है, कार्बन है, वर्ग 15 में नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, वर्ग 16 में ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम है, वर्ग 17 में क्या है, हेलोजन समूह के जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन तथा टेनिन। टेनिन के वर्गीकरण के विषय में वैज्ञानिकों में क्या है, मतभेद है कि इसे किस वर्ग में रखा जाए। समझते हैं। वर्ग 18 में क्या है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन तथा क्या है, आर्गेनेसोन है, ऑर्गेनेसोन, जो कि क्या है, उत्कृष्ट गैसें हैं। हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं। हाइड्रोजन, इसका चिन्ह क्या होता है, एच होता है। खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था 1766 में। नामकरण किया था एंटाइन लेवोजियर, कब किया था, 1783 में किया था। परमाणु संख्या इसका 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। सामान्य ताप और दाब पर ये क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, 1s1 होता है। सामान्य ताप व दाब पर जो होगा घनत्व होगा 0.09 ग्राम पर लीटर होता है। इसका गलनांक होता है 13.99 केल्विन, यानी कि लगभग -259.16 डिग्री 16 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक इसका 20.39 केल्विन, यानी कि लगभग -252.86 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के संयोग से बना है। हाइड्रो अर्थात जल तथा जेनस अर्थात निर्माण करने वाला, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, अर्थात इसकी परमाणु संख्या 1 है। अब तक ज्ञात सभी तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे क्या है, सरल है। इसके प्रत्येक परमाणु में 1 प्रोटॉन तथा 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 यानी कि 1.008 है और अपने शुद्ध तत्व रूप में भी यह अपने ही एक अन्य परमाणु के साथ संयुक्त रूप में अर्थात द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है। आवर्त सारणी में विशिष्ट स्थिति समझते हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को आवर्त 1 एवं वर्ग 1 में क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है, परंतु कभी कभी इसे वर्ग 17 के हेलोजन तत्वों के साथ भी दर्शाया जाता है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं तथा हेलोजन तत्वों दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। हेलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी क्या है, अधात्विक तत्व हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिनकी परमाणु संरचना निम्नवत है। हाइड्रोजन के समस्थानिक को समझते हैं। समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत, परमाणु संरचना को समझेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक, जैसे प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। समझते हैं। प्रोटियम में क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इसका अथवा H, यानी कि सामान्य हाइड्रोजन यह एकमात्र तत्व है जिसे सामान्य हाइड्रोजन कहते हैं। यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एकमात्र तत्व यही है। प्रोटियम यानी कि हाइड्रोजन के समस्थानिक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है, 1s2, यानी कि परमाणु संख्या 1 और भार कितना है, 2 है, अथवा D इसे कहते हैं। जैसे भारी हाइड्रोजन अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब क्या होगा, तीनों 1 है। इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन भी कितना, 1। ट्राइटेरियम में क्या होता है, परमाणु संख्या 1 है और भार कितना है, 3 है, अथवा T से इसे सूचित करते हैं। यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 क्या है, न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में जो होगा प्रोटियम की उपलब्धता क्या है, सबसे ज़्यादा है। क्षारीय धातुओं के समान हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा यानी कि एकमात्र कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन तथा क्षारीय धातुओं के समान हाइड्रोजन भी अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन त्याग करके निकटतम उत्कृष्ट गैस यानी कि हीलियम की स्थिरता प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ हाइड्रोजन हेलोजन तत्वों के 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने संयोग कोष को पूर्ण कर सकता है और निकटतम उत्कृष्ट गैस की स्थिर संरचना क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। समझते हैं। सभी क्षारीय धातुओं के समान हाइड्रोजन भी एक क्या है, शक्तिशाली अपचायक अभिकर्ता है तथा यह भी यानी कि यह धातु जो है ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करता है। समझते हैं। आयरन ऑक्साइड, इसके बाद हाइड्रोजन,
इसमें हो जाएगा आयरन हो जाएगा और जल हो जाएगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड, यानी कि इसके साथ अभिक्रिया करवा दें हाइड्रोजन से, क्या बनेगा लोहा, और क्या बनेगा जल बनेगा। हाइड्रोजन समझते हैं, हाइड्रोजन एवं हेलोजन तत्व दोनों ही अधातुओं के साथ संयोग करके अणु के निर्माण के लिए एकल सहसंयोजी बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जिस प्रकार हेलोजन तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु हेलाइड्स का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड्स का निर्माण करता है। इसमें हो जाएगा जैसे सोडियम और हो जाएगा हाइड्रोजन, इसके साथ अभिक्रिया करा दें तो क्या बनेगा सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन एवं हेलोजन तत्व दोनों ही क्या होता है द्विपरमाणुविक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए H2 हाइड्रोजन है और ये क्या है क्लोरीन Cl2 और F2 क्या है फ्लोरीन है। पृथ्वी पर उपलब्ध तत्वों में हाइड्रोजन का स्थान जो है 9वां है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन तथा आदर्श ईंधन भी कहा जाता है। रसायन विज्ञान में हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा प्रदान की गई है। हाइड्रोजन प्रतिमोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन है। हाइड्रोजन गैस न्यूनतम तापमान पर द्रवावस्था में बदल जाती है। ड्यूटेरियम की खोज जो है यूरे ब्रिकबर्ट तथा मर्फी ने वर्ष 1931 में की थी। चलिए इसके समझ लेते हैं कुछ हाइड्रोजन के प्रमुख यौगिक और इसका उपयोग को देखेंगे। जैसे यौगिक को देखेंगे, संक्षिप्त इसका विवरण को देखेंगे, फिर इसका उपयोग को देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसे इसका यौगिक क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2, यानी कि क्या है हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड जिसे हम सब जल बोलते हैं वाटर। इसका संक्षिप्त विवरण समझते हैं। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त यौगिक है, जिसके प्रत्येक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। जल जो होता है पारदर्शी, यानी कि जल क्या होता है पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन यौगिक है, जो पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है, जो पृथ्वी की 71% सतह पर पाया जाता है। जल अपने शुद्ध रूप में विद्युत कुचालक तथा उदासीन प्रवृत्ति का होता है, यानी कि जब शुद्ध जल होता है तो वो कहता है विद्युत का कुचालक होता है। तथा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आयतन क्या होता है सबसे कम और घनत्व क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। इसका उपयोग समझते हैं। जल जो होता है जीवों को किसी प्रकार की ऊर्जा अथवा पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, फिर भी यह जीवन के लिए क्या है अनिवार्य है। पीने एवं खाना बनाने हेतु, सफाई, सिंचाई, जलीय परिवहन तथा उद्योग में जल के विभिन्न उपयोग जल का क्या है विभिन्न उपयोग हैं। जल क्या है सर्वोत्तम विलायक है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है जल को। जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है अत्यंत उच्च, यानी कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस अथवा 4.78 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। इसीलिए वाहनों में इंजन को ठंडा रखने के लिए शीतलक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है जल का। समझते हैं भारी जल, यानी कि इसको बोलते हैं D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है, इसका उपयोग समझते हैं। पहले इसका समझते हैं संक्षिप्त विवरण, इसके बाद इसका यूज को देखेंगे। भारी जल जो होता है, भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी कि ड्यूटेरियम D तथा ऑक्सीजन का संयुक्त यौगिक है। इसकी खोज वर्ष 1934 में हेरोल्ड उरे तथा E.F. ऑसबोर्न द्वारा की गई थी। भारी जल का घनत्व जो है सामान्य जल से क्या होता है अधिक, और इसका क्वथनांक जो है 101.43 डिग्री सेल्सियस एवं हिमांक जो होता है 3.82 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उपयोग को समझते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है, और ऑक्सीजन 18, यानी कि ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु संख्या 8 और भार जो होता है 18 होता है। तथा ड्यूटेरियम से निर्मित भारी जल का उपयोग मानव एवं पशुओं की उपापचय दरों के परीक्षण में किया जाता है। NMR में क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी करने में इसका प्रयोग भी होता है। चलिए समझते हैं हाइड्रोजन की व्यापकता। ब्रह्मांड में जो है ब्रह्मांड में उपस्थित 90% परमाणु तथा 75% तत्व द्रव्यमान हाइड्रोजन से निर्मित है। सूर्य एवं अधिकतर तारों में हाइड्रोजन पाया जाता है तथा बृहस्पति ग्रह का अधिकांश जो है भाग क्या है निर्मित है हाइड्रोजन से। मानव शरीर में व्याप्त सभी तत्वों की तुलना में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या है सर्वाधिक है, परंतु द्रव्यमान की दृष्टि से ऑक्सीजन एवं कार्बन के बाद इसका तीसरा स्थान आता है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन मुख्यतः जल एवं हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है।
हाइड्रोजन के उपयोग को समझते हैं। हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसीलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष वाहनों या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। उर्वरक निर्माण के हैबर विधि में अमोनिया के संश्लेषण हेतु हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा क्या कहता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है? कैटलिस्ट। ये क्या होता है? रिएक्शन की दर को घटा देता है या तो क्या करता है? बढ़ा देता है। समझते हैं। ईंधन सेलों में विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इन पर्यावरण अनुकूल एवं प्रदूषण मुक्त ईंधनों का उपयोग कारों एवं बसों में किया जाता है ताकि क्या रहे? पर्यावरण दूषित ना हो, यानी कि पॉल्यूशन फ्री रहे। कच्चे तेल के शोधन की क्रिया में तेल से सल्फर हटाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। कांच की जो होता है समतल शीट बनाने, सुरक्षात्मक वातावरण बनाने और सिलिकॉन चिप के निर्माण में तथा क्या होता है फ्लशिंग गैस के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं हम कार्बन के बारे में समझते हैं। कार्बन सबसे प्राचीन ज्ञात तत्वों में से एक है जो प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। इसे आवर्त सारणी में आवर्त 2 यानी कि वर्ग 14 तथा पी ब्लॉक के अंतर्गत स्थान दिया गया है। इसके बारे में समझते हैं। कार्बन के बारे में इसका रासायनिक जो प्रतीक होता है C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान 12.0011 होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर यह क्या होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रिस्टल जो संरचना होता है षटकोणीय होता है। गलनांक इसका होता है 3820 केल्विन। क्वथनांक जो होता है 5100 केल्विन होता है। इसका डिग्री सेल्सियस आप देख लें वीडियो पॉज करके। समझते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन ब्रह्मांड में क्या है? चौथी सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक द्रव्यमान में पाए जाने वाला तत्व है तथा मानव शरीर में व्याप्त तत्वों में ऑक्सीजन के बाद इसका दूसरा स्थान यानी कि 18.19% है। सभी जैविक पदार्थों में अनिवार्यतः कार्बन की उपस्थिति होती है। कार्बन एक क्या है? चतुर्संयोजी तत्व है, अर्थात इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अन्य परमाणुओं के साथ क्या होता है? सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर कार्बन कार्बन बंधों की लंबी श्रृंखला बनाते हैं। यह प्रक्रिया श्रृंखला यानी कि क्या कहलाता है? कैटेनेशन कहलाती है और इस प्रकार कार्बन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है। यानी कि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें होते हैं जो भी होते हैं सब क्या होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। कार्बन के अपर रूप को हम समझते हैं। कार्बन परमाणुओं की परस्पर आबंध संरचना के आधार पर प्रकृति में कार्बन के विभिन्न रूप पाए जाते हैं जो कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। यानी कि कार्बन के जैसा ही यानी कि कार्बन उसमें क्या हो मिले हो, कार्बन के आबंध जैसा संरचना बनाते हो वो क्या कहलाते हैं? उसके अपर रूप कहलाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हम सब समझते हैं जैसे हीरा यानी कि डायमंड के बारे में। हीरा कार्बन का क्या है? सर्वाधिक शुद्ध यानी कि क्रिस्टलीय रूप है जिसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एकल बंध बनाकर त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं और अपनी इसी संरचना के कारण यह क्या होता है? प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। और हीरा जो होता है किम्बर यानी कि क्या होता है? किम्बलर लाइट पत्थरों में पाया जाता है। हीरे की आंतरिक संरचना ये है, इसे आप देख लें वीडियो रोक के कि हीरे की क्या होता है? आंतरिक संरचना कैसे होता है। हीरे की संरचना में सभी इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे होते हैं जो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। यही कारण है कि यह विद्युत का कुचालक होता है परंतु ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक है। यानी कि विद्युत इससे इस ओर से उस ओर नहीं जा सकता, लेकिन गर्मी यानी कि हीट इस ओर से उस ओर जा सकता है। इसीलिए क्या करेंगे? विद्युत का कुचालक, लेकिन ऊष्मा का यह क्या होता है? सुचालक होता है। समझते हैं। शुद्ध हीरा जो होता है रंगहीन, पारदर्शी, जल में ओबिलय एवं विषाक्त होते हैं यानी कि पॉइजनस। जो शुद्ध हीरा है वो जहरीले होते हैं। वायु की उपस्थिति में हीरे को गर्म करने पर यह शुद्ध यानी कि यह द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता परंतु लगभग 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह जलने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। प्रकृति में युक्त अवस्था में क्या होता है? ये युक्त अवस्था में पाया जाता है। काले रंग के हीरे को हम वोट यानी कि काले रंग के हीरे को क्या कहते हैं? वोट कहा जाता है। हीरे के उपयोग को समझते हैं। हीरा का प्रमुख उपयोग क्या है? आभूषण निर्माण में तथा पत्थर, कांच एवं रत्न काटने वाली मशीनों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? हीरे का। ग्रेफाइट के बारे में समझते हैं। इसी का करीबी है ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? हीरे के समान कार्बन का क्या है? क्रिस्टलीय रूप है जो रूपांतरित एवं अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। यह कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी अपर रूप है। ग्रेफाइट में कार्बन के सभी परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से
सशक्त सहसंयोजी बंध द्वारा समतल स्तरों पर जुड़े होते हैं। ये सभी स्तर अपेक्षाकृत क्षीण वांडर वाल्व बल द्वारा क्या होता है, परस्पर संबद्ध रहता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट के कण मुलायम, भंगुर एवं चिकने होते हैं। ये है क्या, ग्रेफाइट की आंतरिक संरचना। इसे आप वीडियो पॉज करके देख लें। ये है क्या, ग्रेफाइट, यानी कि इस तरह का इसका संरचना होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या उपयोग समझते हैं। हीरे के विपरीत ग्रेफाइट जो होता है ताप एवं विद्युत दोनों का क्या होता है, सुचालक होता है। इसीलिए इसका प्रयोग शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पेंसिल में लेड के रूप में और उच्च ताप पर जलने वाली मशीनों में जल व तेल के साथ ग्रेफाइट मिश्रित करके स्नेहक के रूप में और पॉलिश के लिए चूर्ण बनाने में तथा परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मंदक क्या होता है, यानी कि क्या होता है, उसमें अभिक्रिया की दर को क्या करना है, रोकना है। आगे समझते हैं संश्लेषित ग्रेफाइट समझते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बनिक पेट्रोलियम, कोक एवं कोलतार आदि को 2500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित सभी वाष्पशील पदार्थ धात्विक अशुद्धियाँ दूर हो जाती है तथा शेष जो कार्बनिक पदार्थ ग्रेफाइट जैसी परत सदृश क्रिस्टलीय संरचना में परिवर्तित हो जाती है। संश्लेषित ग्रेफाइट में क्या होता है, 99% तक कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। आगे समझते हैं फ्लोरीन के बारे में। ये फ्लोरीन क्या है। फ्लोरीन एक ही प्रकार के क्या है, कार्बन परमाणुओं से निर्मित अणु है जो विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं, जैसे बेलनाकार हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, घनाकार हो सकते हैं आदि। ये है जैसे बकमिंस्टर जो है तो फ्लोरीन की आंतरिक ये संरचना ये दिया गया किसकी, फ्लोरीन की। परंतु इसका आंतरिक भाग क्या होता है, रिक्त, यानी कि होल होता है। जैसे C32, C50, C60, C70, C84 आदि फ्लोरीन के प्रमुख क्या है, उदाहरण है। बेलनाकार फ्लोरीन को कार्बन नैनो ट्यूब कहा जाता है तथा गोलाकार फ्लोरीन C60 को बकमिंस्टर फ्लोरीन अथवा बकी वॉल्स कहा जाता है। बकमिंस्टर फ्लोरीन की खोज जो है 1985 में की गई थी और इसका नामकरण जियोडेसिक गुंबद का निर्माण करने वाले वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पे किया जाता है। फ्लोरीन कार्बन के अपर रूप में सर्वाधिक क्या होता है, अस्थायी होता है। फ्लोरीन के उपयोग समझते हैं। नैनो ट्यूब का उपयोग विद्युत परिपथ में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्लोरीन का उपयोग जो होता है स्नेहक एवं प्लास्टिक निर्माण में तथा अत्यंत छोटी वॉल्व वायरिंग व बैटरी के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, फ्लोरीन का। अगला समझते हैं ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या होता है, ये ग्रेफीन की क्या है, संरचना है। ग्रेफीन कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें कार्बन परमाणु संयुक्त होकर षटकोणीय जाली के समान एकल परत का निर्माण करते हैं और एकल परत की संरचना होने के कारण इसे द्विविमीय कहा जाता है। ग्रेफीन कार्बन के अन्य अपर रूपों जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, चारकोल का आधारभूत संरचनात्मक तत्व है। समझते हैं ग्रेफीन अब तक ज्ञात सबसे शक्तिशाली पदार्थ है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का उत्तम सुचालक, यह पारदर्शी परंतु अत्यधिक सघन है। ग्रेफीन के उपयोग समझते हैं। पुनः चार्ज होने योग्य बैटरियों, सौर सेलों, ऊर्जा संग्राहकों तथा जैविक एवं रासायनिक संवेदकों, ट्रांजिस्टरों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आंद्रे जीम एवं कॉस्टॉम्टिन नोवो जो होता है सेलोव ने ग्रेफीन को ग्रेफाइट से निष्कर्षित किया था, जिसके लिए इनको भौतिक के नोबेल पुरस्कार मिला था। नाइट्रोजन के बारे में समझते हैं। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक, यानी कि लगभग कितना, ऐसे नाइट्रोजन का संकेत बड़ी एन होता है, 78% मात्रा में पाई जाने वाली एक क्या है, द्विपरमाणिक गैस है। आवर्त सारणी के आवर्त 2 और वर्ग 15 तथा पी ब्लॉक में स्थित इस तत्व की परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान जो होता है 14 है, जो सामान्य ताप एवं दाब पर यह क्या होता है, रंगहीन, स्वादहीन तथा लगभग अक्रिय गैस के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। ये था किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन तत्व जो होता है प्रोटीनों, न्यूक्लिक अम्लों तथा सभी जलीय कोशिकाओं में अनिवार्य रूप में से पाए जाते हैं। वर्ष 1772 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने क्या किया था, वर्ष 1772 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक
डेनियल रदरफोर्ड ने वायु से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण के दौरान नाइट्रोजन की खोज की थी। नाइट्रोजन के उपयोग को चलिए समझते हैं। उर्वरक, बीज, विस्फोटक तथा धब्बा रहित इस्पात के निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। रेसिंग कारों तथा वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि तीव्र गति के कारण उत्पन्न जो घर्षण से ताप बढ़ने पर टायरों में विस्फोट ना हो, इसीलिए क्या होता है वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में क्या होता है, रंगने वाली सूक्ष्म जीव यानी कि राइजोबियम आदि नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर पौधों के उपयोग में योग्य बनाते हैं, यानी कि उपयोग योग्य बनाते हैं। द्रव नाइट्रोजन समझते हैं का उपयोग खाद्य एवं जैव पदार्थों के परिरक्षण में तथा पशुओं यानी कि मुख्यतः बैल के बीरी के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक समझते हैं। जैसे ये हो जाएगा, नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक क्या है, NH3। यह एक क्या है, रंगहीन किंतु छिन्न गंध वाली गैस है। इसका निर्माण जो है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से हैबर विधि द्वारा क्या किया जाता है, हैबर विधि द्वारा किया जाता है। इसकी संरचना जो होता है चतुष्फलकीय तथा आकृति पिरामिड नुमा होती है। अमोनिया का विशिष्ट औद्योगिक महत्व है क्योंकि इसका उपयोग जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा फॉस्फेट नाइट्रेट अम्ल एवं नाइट्रेट्स आदि महत्वपूर्ण पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल इसका है क्या होता है, नाइट्रोजन का यौगिक है नाइट्रिक अम्ल। यह रंगहीन परवल अम्ल है जो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है प्रयोग। जैसे सोना Au एवं प्लेटिनम Pt जैसे उत्कृष्ट धातुओं के अतिरिक्त यह लगभग सभी धातुओं से अभिक्रिया करता है। इसका उपयोग करते हैं डायनामाइट, ट्राइनाइट्रो टाउलुइन यानी कि TNT आदि विस्फोटकों तथा अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का यौगिक एवं अम्लराज के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला समझते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न ऑक्साइड से N2O, NO, NO2, N2O4, N2O3 आदि का निर्माण करता है। इनमें से अधिकतर जो होता है ऑक्साइड वाष्पशील होते हैं जो वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एक क्या है, रंगहीन परंतु हल्का गंध वाली गैस है जिसे सूंघने पर क्या होता है, सुखद अनुभूति होती है, इसीलिए इसे हास्य गैस कहा जाता है। शैलीक्रिया क्या होता है, सर्जरी। शैलीक्रिया के दौरान क्या होता है, इसका उपयोग क्या करता है, निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। शैलीक्रिया यानी कि सर्जरी में इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस। फॉस्फोरस के बारे में समझते हैं। फॉस्फोरस आवर्त सारणी के आवर्त 3 तथा वर्ग 15 में स्थित तत्व है जिसे रासायनिक संकेत P से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 15 तथा परमाणु द्रव्यमान जो होता है 3.91 है। सामान्य ताप एवं दाब पर यह रंगहीन, अर्धपारदर्शी, मुलायम एवं ठोस अवस्था में पाया जाता है। फॉस्फोरस में क्या होता है, यानी कि स्फुरदीप्ति का गुण पाया जाता है, अर्थात यह अंधकार में भी क्या होता है, चमकता है। सभी जीवित कोशिकाओं जैसे जंतु एवं पादप में फॉस्फोरस अनिवार्य रूप में पाया जाता है। मानव शरीर में सामान्यतः 0.6 से लेकर 0.7 किलोग्राम जो होता है फॉस्फोरस उपस्थित होता है। यह अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट या क्या करता है, फॉस्फेराइट यानी कि फॉस्फोराइट Ca3(PO4/2 के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोरस भूप्रपट्टी में जो होता है 12वां सर्वाधिक पाए जाने वाला क्या है, तत्व है। अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण यह क्या होता है, मुक्त रूप में बल्कि फॉस्फेट आयन के रूप में पाया जाता है। कौन, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अपर रूप समझते हैं। श्वेत अथवा पीला फॉस्फोरस, यह क्या होता है, फॉस्फोरस के चार परमाणुओं चतुष्फलकीय संरचना से निर्मित होता है। यह श्वेत वर्णीय, लगभग पारदर्शी एवं मोम के समान ठोस होता है। यह खुले वातावरण में स्वतः जलने लगता है। जलने से बचाने के लिए तथा जल में अविलय होने के कारण इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस जो होता है अक्रिय वायुमंडल में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा के उबलते हुए विलयन में घुलकर फॉस्फीन तथा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का निर्माण करता है। ये होता है क्या, श्वेत फास्फोरस यानी कि P4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा।
और जल इसके साथ अभिक्रिया कर दे तो क्या बनेगा, फॉस्फेट बनेगा PH3 और सोडियम हाइपोफॉस्फेट का निर्माण करता है। श्वेत फास्फोरस को प्रकाश में रखने पर इसका रंग जो होता है पीला पड़ जाता है, इसीलिए इसे पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। इसका उपयोग समझते हैं। श्वेत फास्फोरस का प्रमुख उपयोग यानी कि धूम्र बमों, धूम्रपट एवं पटाखों आदि के निर्माण में किया जाता है। लाल फास्फोरस समझते हैं। लाल फास्फोरस भी क्या होता है, फास्फोरस के 4 परमाणुओं से निर्मित है, परंतु इसकी आणविक संरचना क्या होता है, रेखीय श्रृंखला के समान होती है। श्वेत फास्फोरस को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर लाल फास्फोरस का निर्माण होता है। यह श्वेत फास्फोरस की तुलना में क्या होता है, अधिक स्थिर और तथा क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है तथा अंधेरे में नहीं चमकता है। यह उपयोग इसका समझते हैं। लाल फास्फोरस का उपयोग जैसे माचिस की तिल्ली बनाने में, स्टिक्स जो माचिस जलाते हैं हम सब, उसे क्या होता है, रगड़ने पर वाली सतह पर किया जाता है। और इसके अतिरिक्त उर्वरक, कीटनाशक और क्या होता है, मीथमफेटामाइन जो होता है नामक औषधि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, लाल फास्फोरस का। बैंगनी फास्फोरस का समझते हैं। एक क्या होता है, बंद नली में श्वेत फास्फोरस को लगभग 530 डिग्री सेल्सियस तक अथवा लाल फास्फोरस को लगभग 550 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर बैंगनी फास्फोरस प्राप्त होता है। 1865 ईस्वी में JW हिटॉर्फ द्वारा इसकी खोज किए जाने के कारण इसे हिटॉर्फ फास्फोरस भी कहा जाता है। यह 300 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर वायु में नहीं जलता। यह विलायकों में अविलय है तथा केवल क्या होता है, हेलोजन समूह के तत्वों के साथ ही मंद अभिक्रिया करता है। आगे समझते हैं काला फास्फोरस। काला फास्फोरस जो होता है क्या होता है, रंग रूप जो होता है, गुण धर्म एवं संरचना में ग्रेफाइट के समान होता है। इसकी आणविक संरचना क्या होता है, परस्पर जुड़े हुए परमाणुओं की सीट के समान होती है, जिसे प्रत्येक परमाणु 3 अन्य परमाणुओं से क्या होता है, संबद्ध होता है। सफ़ेद फास्फोरस समझते हैं को उच्च दाब एवं लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है, गर्म करने पर काले फास्फोरस का निर्माण करता है। यह विद्युत का सुचालक है तथा फास्फोरस के सभी अपर रूपों में सबसे कम अभिक्रियाशील है। उपयोग समझते हैं इसका। काले फास्फोरस का उपयोग जैसे सेना द्वारा धूम्रपट उत्पन्न करने में तथा जलयानों में संकेत भेजने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन के बारे में समझते हैं। ऑक्सीजन एक क्या है, रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो वायुमंडल में लगभग 21% मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन स्वयं ज्वलनशील है, परंतु यह दहन में सहायक है। जीवधारियों द्वारा श्वसन हेतु आवश्यक होने के कारण इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। ऑक्सीजन को आवर्त सारणी में आवर्त 2 एवं वर्ग 16 में स्थान दिया गया है। इसका रासायनिक संकेत O है, परंतु द्विपरमाणुक अणु होने के कारण इसे O2 से व्यक्त किया जाता है। इसकी प्राकृतिक क्या होता है, अणु चुंबकीय है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 तथा परमाणु द्रव्यमान 8 क्या होता है, 16 और 15 क्या होता है, 99 है। भूप्रपट्टी में व्याप्त तत्वों में ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा जो होता है 46.6 पाई जाती है। ऑक्सीजन की खोज जो है 1772 में कार्ल विल्हेम सीले ने की थी, यद्यपि जोसेफ प्रिस्टले को भी इसका श्रेय दिया जाता है। उपयोग समझते हैं। ऑक्सीजन का सर्वप्रमुख उपयोग जीवधारुओं द्वारा श्वसन करने में किया जाता है और ऐसे स्थान जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है अथवा नहीं है, जैसे ऊंचे पर्वत, गहरे समुद्र, अंतरिक्ष आदि, वहां ऑक्सीजन व हीलियम के मिश्रण से भरे हुए सिलेंडरों का प्रयोग श्वसन में किया जाता है। ओजोन के बारे में समझते हैं। ओजोन गैस जो होता है ऑक्सीजन का अपरूप है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु संबद्ध होते हैं, इसीलिए इसे O3 क्या करता है, से प्रदर्शित किया जाता है। ओजोन जो होता है वायुमंडल के समताप मंडल में एक रक्षात्मक परत के रूप में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण का अवशोषण करती है और पृथ्वी को इनके दुष्प्रभाव से बचाती है। यद्यपि वायुमंडल की निचली परत में इसे एक सक्रिय प्रदूषक माना जाता है। समझते हैं ओजोन गैस जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक एवं अपचायक है। वनस्पति तेलों, स्टार्च, आटा आदि को विरंजक यानी कि रंगहीन बनाने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में तथा रोगाणुओं को नष्ट करने में ओजोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ओजोन क्षरण समझते हैं। मानव द्वारा विभिन्न माध्यमों से जैसे उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसे CFC तथा अन्य ओजोन यानी कि क्षरणकारी पदार्थ के द्वारा ओजोन परत को क्या व्यापक क्षति पहुंच रही है। सल्फर के बारे में समझते हैं।
सल्फर पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसका रासायनिक चिन्ह क्या होता है, S से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्त सारणी में इसे आवर्त 3 एवं वर्ग 16 के अंतर्गत रखा गया है। इसकी परमाणु संख्या 16 तथा परमाणु द्रव्यमान होता है 32.06 है। भू प्रॉपर्टी में लगभग 0.5 से लेकर 0.1% सल्फर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक जैविक पदार्थों जैसे अंडे, प्रोटीन, बाल एवं ऊन तथा खाद्य पदार्थों जैसे सरसों, प्याज, लहसुन आदि में फास्फोरस क्या होता है, विद्यमान रहता है। सल्फर क्या होता है, विद्यमान रहता है। सल्फर तत्व में कुछ विशिष्ट ज्वालामुखी क्षेत्रों में जैसे जापान, सिसिली द्वीप तथा गर्म जल के झरनों के समीप पाया जाता है, परंतु अधिकांशतः यह सल्फाइडों एवं सल्फेटों के रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आयरन सल्फाइड जो होता है ये FeS होता है, लेड सल्फाइड जो होता है PbS जो होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 आदि क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आगे समझते हैं, कार्बन के समान सल्फर में भी श्रृंखला बनाने की प्रकृति होती है, इसीलिए प्रकृति में इसके अनेक रूप पाए जाते हैं। किसके, सल्फर के प्रमुख अपर रूप को समझते हैं। जैसे अल्फा सल्फर यह होता है, यह सल्फर का सबसे सामान्य रूप है जो शुद्ध रूप में जो होता है पीले रंग का होता है और इसकी संरचना जो होता है अष्टफलकीय एवं रवेदार होती है, जिसमें सल्फर के 8 परमाणु वलयाकार आकृति में संबद्ध होते हैं। इसे फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क ऑफ सल्फर भी कहा जाता है। बीटा सल्फर समझते हैं, 95.6 डिग्री सेल्सियस ताप पर अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। बीटा सल्फर का घनत्व जो होता है अल्फा सल्फर की तुलना में कम होता है। गामा सल्फर समझते हैं, इसे मदर ऑफ पर्ल सल्फर भी कहा जाता है। इसमें भी अल्फा सल्फर एवं बीटा सल्फर के समान 8 परमाणुओं की संरचना पाई जाती है, परंतु इसकी जो होता है संयोजन व्यवस्था भिन्न होती है और इसका घनत्व क्या होता है उपर्युक्त दोनों अपर रूपों में क्या होता है, अधिक होता है। आगे समझते हैं सल्फर के उपयोग को समझते हैं। जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। और अगला है सल्फर कार्बन डाइसल्फेट यानी कि CH2, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, गन पाउडर एवं माचिस की तिलियों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ की लोचशीलता एवं कठोरता बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है और यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। त्वचा संबंधी रोगों के उपचार हेतु मलहम निर्माण में, कृषि में कवकनाशी एवं कीटनाशक के रूप में, सौंदर्य केंद्रों में सल्फर का उपयोग गैस सज्जा में किया जाता है। सेलेनियम के बारे में समझते हैं। सेलेनियम की खोज 1817 ईस्वी में J.J. बर्जीलियस ने की थी और ग्रीक भाषा में सेलेनियम का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा। सेलेनियम को रासायनिक संकेत जो होता है AC से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्त सारणी में इसे आवर्त 4 और वर्ग 16 में स्थान दिया गया है। सेलेनियम की परमाणु संख्या 34 तथा परमाणु द्रव्यमान जो होता है 78.97 है। सेलेनियम अनेक रूपों में पाया जाता है, जैसे लाल रंग के अनियमित आकार के चूर्ण के रूप में और लाल रवेदार पदार्थ के रूप में और भूरे सदृश रूप में पाया जाता है। सेलेनियम का उपयोग समझते हैं फोटोकॉपी मशीनों में, फोटोग्राफिक टोनर में तथा लाल रंग के कांच बनाने में किया जाता है। और इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जो होता है प्रकाश सेलों में, विद्युत मीटर तथा रेक्टिफायर में इसका प्रयोग किया जाता है। हेलोजन तत्व को चलिए समझते हैं। हेलोजन शब्द जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्द जैसे हेलो यानी कि लवण तथा जेनस यानी कि उत्पन्न करना, इसका मतलब होता है जेनस का, के संयोग से निर्मित है, जिसका सामूहिक अर्थ होता है क्या, लवण उत्पन्न करने वाला। यानी कि आवर्त सारणी के समूह 17 को जो है ना हेलोजन समूह कहा जाता है और इसमें रखे गए तत्वों को हेलोजन तत्व कहा जाता है। इस समूह में 6 तत्व रखे गए हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसिन, ये तत्व इसमें है। उपर्युक्त 6 में से प्रथम 5 तत्वों को निश्चित रूप में हेलोजन तत्व कहा जाता है, परंतु अंतिम जो तत्व है टेनेसिन, इस पे क्या है वैज्ञानिकों में मतभेद है। समझते हैं कि ये हेलोजन तत्व है या नहीं है। हेलोजन तत्वों की विशेषता को समझते हैं। हेलोजन समूह जो होता है आवर्त सारणी का एकमात्र समूह है जिसमें सामान्य ताप व दाब पर पदार्थों की तीनों मुख्य अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव, गैस वाले तत्व पाए जाते हैं। फ्लोरीन एवं क्लोरीन गैसीय अवस्था में, आयोडीन एवं एस्टेटीन ठोस अवस्था में, जबकि ब्रोमीन जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। हेलोजन तत्व धातुओं के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के लवणों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2
और सोडियम क्लोराइड NaCl अर्थात सामान्य नमक, और सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr आदि। जैसे Na है ये Cl2 है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन इसे अभिक्रिया करा दें तो क्या बना है, सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl। ये क्या है, ठोस है, सॉलिड। ये क्या होता है, गैस होता है। ये क्या होता है, सॉलिड यानी कि धातु होते हैं ये। हेलोजन तत्वों के अंतिम कोष में जो होता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन तत्वों को अष्टक प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ये अत्यधिक क्या होता है, क्रियाशील होते हैं। यही कारण है कि हेलोजन तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। हेलोजन तत्व उच्च विद्युत ऋणात्मकता दर्शाते हैं, परंतु इस समूह में ऊपर से नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मक जो होता है कम पाई जाती है। इसे समझ लेते हैं। हेलोजन तत्व को समझते हैं, रंग समझेंगे, अवस्था, घनत्व और आणविक आकार और अभिक्रियाशीलता। जैसे ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिनिन है। इसका फ्लोरीन का रंग पीला होता है, क्लोरीन का रंग हरा यानी कि हरा या पीला हो सकता है, ब्रोमीन का रंग या तो काला हो सकता है या तो भूरा, और आयोडीन का रंग गहरा बैंगनी या तो काला हो सकता है। एस्टेटिनिन का रंग काला होता है। ये एक फ्लोरीन गैस है और क्लोरीन भी गैस है, जबकि ब्रोमीन क्या है, द्रव है, और ये आयोडीन और एस्टेटिनिन क्या है, ठोस है। इसका घनत्व क्या होता है, नीचे की ओर घटता जाता है, और इसका जो होता है आणविक आकार क्या होता है, नीचे की ओर बढ़ता है, और अभिक्रियाशीलता क्या होता है, घटती जाती है। फ्लोरीन तथा क्लोरीन जल में क्या होता है, अधिक विलय है, जबकि ब्रोमीन एवं आयोडीन क्या होता है, अपेक्षाकृत कम विलय है। हेलोजन समूह में फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता जाता है। सभी हेलोजन तत्व जो होता है उच्च अभिकारक होते हैं। इनमें फ्लोरीन क्या होता है, सर्वोच्च अभिकारक तत्व है। सभी हेलोजन तत्व जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय हाइड्रोजन हैलाइड्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। हेलोजन समूह के सभी तत्व क्या होता है, सभी तत्व अधातुएं हैं। हेलोजन तत्वों में से एस्टेटिनिन जो होता है यानी कि ये इसका परमाणु संख्या 85 है, जबकि परमाणु द्रव्यमान क्या है, 210 है। एक क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। इसे समझ लेते हैं, यानी कि हेलोजन तत्वों का संक्षिप्त विवरण के बारे में इसमें समझेंगे, यानी कि हेलोजन तत्व जितने भी उसका संक्षिप्त विवरण को समझेंगे। इसके बाद इसका शॉर्ट नाम वगैरह और परमाणु द्रव्यमान सब चीज़ देख लेंगे। जैसे समझते हैं फ्लोरीन के बारे में, इसे शॉर्ट में F से लिखा जाता है, यानी कि चीन इसका है। परमाणु संख्या कितना है, 9 है। परमाणु द्रव्यमान 18.99 है, और सामान्य ताप व दाब पर ये क्या होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। खोजकर्ता क्या है, हेनरी माइनस है, 1886 में इसका खोज किया गया था। इसका समझ लेते हैं हेलोजन तत्व का संक्षिप्त विवरण। यह सबसे हल्का हेलोजन तत्व है, जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह हीलियम तथा नियोन के अतिरिक्त लगभग सभी तत्वों के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। उपयोग इसका समझते हैं। फ्लोरीन तथा नाभिकीय ईंधन के प्रसंस्करण में, टेफ्लॉन जैसे उच्च ताप यानी कि सह फ्लोरो केमिकल्स के निर्माण में, और टूथपेस्ट के निर्माण में, और फ्रिज एवं एसी में CFC के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन के बारे में समझते हैं। इसका रासायनिक चिन्ह क्या होता है, Cl होता है। परमाणु संख्या 17 होता है। परमाणु द्रव्यमान 35.45 होता है। सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। खोज करता है क्या है, CW है। इसको समझ लेते हैं। यह क्या होता है, हरे पीले रंग की क्या होता है एवं छिन्न यानी कि तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसका घनत्व जो होता है सामान्य वायु से क्या होता है, अधिक, यानी कि 2 से 5 गुना अधिक होती है। यह जल में क्या होता है, आंशिक रूप में विलय है। यह धातुओं एवं अधातुओं दोनों के साथ क्रिया करके क्या होता है, क्लोराइड्स का निर्माण करती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं क्लोरीन से निर्मित हाइपोक्लोरस यानी कि अम्ल HClO विघटित होकर क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। उपयोग समझते हैं। विरंजक चूर्ण जो होता है, अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस समझते हैं। क्लोरोफॉर्म समझते हैं। ये क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछता है, इसका रासायनिक सूत्र याद रखें, यानी कि क्या हो जाएगा, CHCl3। औषधियों आदि के निर्माण में, वस्त्रों को रंगने में, सोने हुआ क्या होता है, प्लेटिनम धातु के निष्कर्षण में इसका जल के साथ क्या होता है, संक्रमण किया जाता है। अगला समझते हैं ब्रोमीन क्या होता है, इसका शॉर्ट में Br से लिखा जाता है। परमाणु संख्या 35 होता है। परमाणु द्रव्यमान 79.90 होता है। सामान्य ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। खोज करता है क्या है, AG बेलार्स, 1826 में इसका खोज किया गया था। यह एकमात्र अधातु तथा आवर्त सारणी का दूसरा तत्व है जो समान ताप और दाब पर ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है।
ब्रोमीन क्या होता है, समुद्री जल, प्राकृतिक खारे जल के स्रोतों तथा खारे जल की झीलों की वाष्प में विद्यमान यौगिकों में पाया जाता है। यह ओजोन परत के लिए क्या होता है, क्लोरीन से अधिक क्या होता है, हानिकारक है। उपयोग समझते हैं, फोटोग्राफी में ये सिल्वर ब्रोमाइड AgBr के रूप में, और कृषि में कीटाणुनाशक यानी कि ब्रोमोमीथेन के रूप में, और नींद आने वाली औषधियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। आयोडीन के बारे में समझते हैं। आयोडीन के आई से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या 53 होता है इसका। परमाणु द्रव्यमान 126.9 होता है। सामान्य ताप और दाब पर यह क्या होता है, ठोस अवस्था में यानी कि रवेदार पाया जाता है। खोजकर्ता इसका क्या है, बर्नार्ड यानी कि कोर्टोइस यानी कि 1811 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। यह हेलोजन समूह में सबसे भारी तत्व है, जो क्या होता है, चमकीला रवेदार एवं गहरे बैंगनी रंग का होता है। विश्व का अधिकांश आयोडीन समुद्र में पाया जाता है, और विशेषतः उन स्थानों पर जहां समुद्र यानी कि समुद्री जीव होते हैं, जैसे जीव एवं वनस्पति अधिक विकसित अवस्था में होते हैं, वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। उपयोग इसका समझता है, यह मानव शरीर के लिए क्या है, आवश्यक पोषक तत्व है, और शरीर में इसकी कमी से क्या होता है, थायराइड्स ग्रंथि से क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव से क्या होता है, स्राव में कमी आती है, और क्या होता है, गलकंड अथवा घेंगा यानी कि गेटर रोग हो जाता है, गोइटर। इसके अतिरिक्त यह क्या होता है, कीटनाशक, अभिकर्मक, दर्द निवारक यानी कि औषधियों, आयोडेक्स, आइडोफोम यानी कि आइडोफोम आदि के निर्माण में भी प्रयोग इसका किया जाता है। समझ लेते हैं उत्कृष्ट गैस। आवर्त सारणी के समूह 18 में सम्मिलित गैसीय तत्वों को क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैस यानी कि शून्य समूह भी कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसें जो है निम्नलिखित है, जैसे हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, ये क्या है, उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट गैसों की विशेषता समझते हैं। स्थिर प्रकृति के कारण ये गैसें क्या होता है, एकल परमाणु यानी कि अवस्था में मुक्त रूप में से प्राप्त होती है। उत्कृष्ट गैसों के परमाणु का बाह्यतम कोषपूर्ण होता है, इसीलिए इसमें अत्यंत निम्न अभिक्रियाशीलता पाई जाती है। यही कारण है कि उन्हें अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। रेडोन के अतिरिक्त शेष सभी उत्कृष्ट गैसें जो होता है वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल के कुल संगठन में आर्गन की मात्रा जो होता है 0.93% है। उत्कृष्ट गैसें जो होता है रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। इसके परमाणुओं के मध्य क्या होता है, दुर्लभ वंडर वॉल्व्स कार्य करते हैं। यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। समझ लेते हैं उत्कृष्ट गैसों का संक्षिप्त विवरण। हीलियम इसमें आ जाएगा। इसका परमाणु जो पहले समझते हैं, रासायनिक चिन्ह क्या होता है, He होता है, परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। खोजकर्ता क्या है, जूल्स जेनसेन है यानी कि एवं JN लोकेयर। 1868 में इसका खोज किया गया था। नामकरण किसने किया था, लोकेयर तथा फ्रैंकलिन ने इसका नामकरण किया था। इसका संक्षिप्त विवरण को कैसे समझते हैं, हीलियम उत्कृष्ट गैसों के समूह में जाता है, प्रथम तत्व है, और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद जो होता है दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, गैस है। द्रव हीलियम का उपयोग जो होता है निम्न तापीय प्रौद्योगिकी में अति चालक चुंबकों के निर्माण में यानी कि MRI स्कैनर में गोताखोरों द्वारा श्वसन हेतु, He+O2 मौसम संबंधी अध्ययन हेतु प्रयोग किए जाने वाले गुब्बारों में, वायुयानों तथा रेसिंग कारों के टायरों में भरे जाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। आगे समझते हैं नियोन के बारे में। नियोन यानी से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 10 होता है, परमाणु द्रव्यमान 20 दशमलव कितना होता है, 18 होता है, और खोज करता है इसका क्या है, विलियम रैमजे है एवं क्या है, मॉरिस ट्रेवर्स है, और 1898 में इसका खोज किया गया था नियोन गैस का। नियोन की खोज जो होता है क्रिप्टॉन एवं जीनोन के साथ की गई थी। यह क्या होता है, वायु से हल्की होती है, इसीलिए पृथ्वी के वायुमंडल में भी से भी क्या होता है, बाहर निकल जाती है। नियोन जो होता है लैंप्स में प्रयोग करने पर यह क्या होता है, लाल नारंगी प्रकाश प्रदान करते हैं। उपयोग इसका समझते हैं, विज्ञापन प्रदर्शित करने वाला जो होता है, बॉर्डर्स के बल्बों में, संकेत पटों यानी कि साइन बोर्ड्स, निर्वात नली, टेलीविज़न ट्यूब्स आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद समझते हैं आर्गन के बारे में। AR होता है, परमाणु संख्या 18, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। खोजकर्ता विलियम रैमजे है एवं लॉर्ड रेले है। 1894 में इसका खोज किया गया था। इस समझते हैं आर्गन एक क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन और क्या होता है, अज्वलनशील तथा अविषाक्त गैस है। यह वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के बाद तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली क्या है, गैस है।
यह वायुमंडल में लगभग 0.93% तथा भूप्रपट्टी में लगभग 0.00015% पाई जाती है। और उपयोग इसका समझते हैं, आर्गन रासायनिक रूप में अक्रिय गैस है, इसीलिए यह नाइट्रोजन जो क्या होता है पर्याप्त मात्रा से अक्रिय है का सस्ता विकल्प है। उच्च ताप वाले क्या होता है औद्योगिक प्रक्रियाओं में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में करते हैं, पैकिंग में, शराब निर्माण में, क्रायो सर्जरी में तथा कैंसर कोशिकाओं के उपचार में किया जाता है। विद्युत बल्बों में उच्च ताप पर तंतुओं का ऑक्सीकरण रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे समझते हैं क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन समझते हैं रासायनिक जो चिन्ह होता है क्या इसका केयर होता है, परमाणु संख्या होता है 36, परमाणु द्रव्यमान होता है 83.79, खोज करता है इसका विलियम रेमजे एवं क्या है मॉरिस ट्रेवर्स है। 1898 में इसकी खोज की गई थी। क्रिप्टॉन एक क्या है रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। यह क्या होता है फ्लोरीन गैस के अतिरिक्त अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है। इसका उपयोग समझते हैं अन्य अक्रिय गैसों के साथ क्या होता है फ्लोरेसेंट लैंप में इसका उपयोग करते हैं, और उच्च गति को फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले फ्लैश लैंप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जीनोन के बारे में समझते हैं। इसका रासायनिक चिन्ह क्या होता है Xe होता है, 54 है परमाणु द्रव्यमान संख्या इसका, 131.29 इसका जो है परमाणु द्रव्यमान है। खोजकर्ता विलियम रेमजे एवं मॉरिस ट्रेवर्स है। 1898 में इसकी खोज की गई थी। आगे समझते हैं जीनोन एक रंगहीन, गंधहीन एवं अपेक्षाकृत सघन उत्कृष्ट गैस है। यह वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है। इस गैस के परमाणु का अंतिम कोश होता है पूर्ण होता है, फिर भी यह अन्य उत्कृष्ट गैसों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए जीनोन को क्या कहते हैं स्ट्रेंजर्स गैस भी कहा जाता है। जीनोन क्या होता है हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट अक्रिय गैसों का प्रथम यौगिक था, और इससे यह सिद्ध हुआ कि अक्रिय गैसों भी क्या होता है क्रियाशील हो सकती है। उपयोग इसका समझते हैं उच्च गति फ्लैश बल्बों में, कैंसर उपचार में, 5,5-फ्लोरोसिल नामक औषधि के निर्माण में, उपग्रह एवं अंतरिक्ष में जीनोन आयन प्रोपेल्सन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आगे समझते हैं रेडॉन गैस के बारे में। इसका परमाणु जो चिन्ह होता है Rn होता है, परमाणु संख्या 86 होता है, परमाणु द्रव्यमान 222 है, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड एवं रॉबर्ट बी ओवेंस ने 1899 ईस्वी में इसका खोज किया था। रेडॉन एक क्या है रेडियो सक्रिय, रंगहीन तथा गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह स्वयं क्या होता है रेडियम यानी कि 226 के क्षरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। उपयोग यानी कि इसका प्रयोग करते हैं कैंसर एवं ट्यूमर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जैसे निम्नलिखित तत्वों में कौन सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है, तो यह जगह कार्बन। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है, जिससे ग्रेफीन हो जाएगा। लेड जो होता है पेंसिल में होता है, ग्रेफाइट होता है। निम्नलिखित में से किसे स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट में किया जाता है स्नेहक के रूप में। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर कितना होता है 200 मिलीग्राम होता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो हाइड्रोजन करता है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल की खोज की थी किसने, तो यह जगह SC ऊरे ने की थी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है, हाइड्रोजन है। गोताखोरों गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन से मिश्रित गैस ले जाता है, तो ये हीलियम को लेकर जाते हैं। आगे समझते हैं अगला 12वां क्वेश्चन, हाथ से गैस कौन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से कौन से गैस को स्ट्रेंजर्स गैस भी कहा जाता है, तो जीनोन को कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का। वायु से उभरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह क्या है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है किसे, ए और बी, अमोनियम और क्लोरीन दोनों को। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सामान्य ताप एवं दाब पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह जगह आयोडीन। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, फ्लोरीन है। वह हेलोजन किसका उपयोग पीड़ाहारी दर्द निवारक की तरह किया जाता है, तो यह हो जाएगा कौन, आयोडीन हो जाएगा। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, यह हो जाएगा नियॉन और क्या है पारद वाष्प। अगले अध्याय में हम उपधातुओं के बारे में पढ़ेंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।